अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका दोस्त, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 15 लेके हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी आप लेक्चर मेरे अटेंड कर चुके हैं आकर, उन लेक्चर्स में से अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो जो मैं हर लेक्चर के एंड पे अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर वो लेक्चर ज़्यादा अच्छे लगें, उन्हें लाइक्स करें, उसके मतलब कमेंट्स करें। उसमें कोई अगर मसला मसाइल हो तो लाजमी कमेंट्स में वो मुझे टाइप कर दिया करें। और जो वीडियो मेरी बिल्कुल लास्ट हो रही होती है तो जो सेंटर में एक फेस सा बना रहता है मेरा, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जितने लेक्चर मैं अपडेट करूँ और आपको ईज़िली अवेलेबल हो सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 15। एमएस वर्ड ओपन किया हमने विनवर्ड लिख के, जैसे हम हमेशा करते हैं जी। विनवर्ड ओपन करने के बाद आज हम चलते हैं जी इसमें आकर, लास्ट हमने फाइनल किया था काम मेलिंग मेन्यू का। आज है जी रिव्यू मेन्यू। रिव्यू एक काम हो गया, उसको दोबारा व्यू करने के लिए बोला जाता है रिव्यू मेन्यू। जैसे कि पहली चीज़ रिव्यू में ऑप्शन है जी हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या काम करती है, क्या काम करेगी, वो भी समझते हैं जी हम लोग। मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ एक टेक्स्ट टाइप किया, पी कैपिटल का, तो PAKSITAN, पाकिस्तान। अपनी तरह से मैंने लिखा इज़ बिग कंट्री। टेक्स्ट टाइप किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अब अगर आपसे कंपोजिंग के दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। एक क्लिक किया। अब देखें जी, मैंने पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान अभी जानबूझ के लिखा था ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक और आपको मैं बता सकूं। उससे हमने क्या किया, वो कहते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है। जो आपने पाकिस्तान लफ्ज़ लिखने की कोशिश की, वो कहता है हमारी डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, नोट इन डिक्शनरी। आप जो लफ्ज़ लिखना चाहते हैं वो हम आपको सजेशन कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान। या पाकिस्तानी तो नहीं था कहीं लिखना चाह रहे। मैं कहता हूँ यस, मुझे पाकिस्तान लिखना था। मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया और यहाँ लिखा आता है चेंज। अगर आप चेंज पे कर देंगे क्लिक, तो क्या होगा, जो स्पेलिंग मिस्टेक थी ऑटोमेटिक होगी करेक्ट। तो एक चीज़ में ये समझ आई कि अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जैसे ही स्पेलिंग या ग्रामर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ में से F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो विंडो आएगी वो आपको सारा कुछ करेक्ट करके बता देगी। तो ये था स्टूडेंट्स पहला काम, स्पेलिंग की चेकिंग का। साथ इसके बाद लिखा आता है ग्रामर मिस्टेक भी, स्पेलिंग एंड ग्रामर भी है। स्पेलिंग के अंदर एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ माजिद अली, मेरा नाम माजिद। दूसरा कोई नाम लिख लेते हैं यहाँ पे आगे, चंदे के नाम, जैसे कि एक ये नाम लिखा मुस्लिम नाम। फिर एक और नाम लिख लेता हूँ अपना, बिलाल लिख लेते हैं। एक और नाम लिख लेते हैं। ऑलमोस्ट 3 नेम मैंने टाइप किए। ये देखिएगा जी आप, 3 नेम्स टाइप करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा कर ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके कि मैं क्या चीज़ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा जी, हर वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है। मेरे नाम के स्पेलिंग माजिद ये भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर जो लफ्ज़ मैंने इकरा लिखा वो भी ऐसे है, बिलाल के स्पेलिंग भी यही है। तो कॉन्सेप्ट ये निकला इसमें से करने के बाद, ये हरगिज़ फाइनल नहीं सोचना कि अगर किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आए तो स्पेलिंग मिस्टेक ही है। क्यों ये रेड लाइन आ रही है बीबी, हालांकि स्पेलिंग तो अपने ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ नहीं जानते कि माजिद, इकरा, बिलाल, नुमान ऐसे कोई नाम जो मुस्लिम नाम है या पाकिस्तानी नेम है, वो उनको समझते नहीं कुछ नाम। वो कहते हैं अगर कुछ टेक्स्ट है, वो कहते हैं जॉन लिखें, स्मिथ लिखें, स्टीव लिखें, स्टेला लिखें, ऐसा कोई टेक्स्ट लिखें जो अंग्रेज़ियों में है, उसको एक्सेप्ट करेंगे आकर। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि अंग्रेज़ भाई साहब, आप जो हमारे ये टेक्स्ट हैं, दोबारा इसको आपने मिस्टेक नहीं समझना, ये दुनिया में बिल्कुल वर्ड हैं। क्लिक किया स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, वो कहता है आप ये तो नहीं लफ्ज़। मैं कहता हूँ मेरे लफ्ज़ ठीक हैं, आप सिर्फ इतना काम करें ऐड टू डिक्शनरी, कि अगर मैं दोबारा कहीं इस नाम का जिक्र करूँ आपने गलत नहीं करना। ऐड टू डिक्शनरी। अब हमने इस एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा कहीं भी अपना नाम टाइप करूँगा तो कहेंगे आपका नाम एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अगर किसी नेम के नीचे रेड लाइन आए तो ये ना समझिएगा कि वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, सिर्फ ये समझना है कि वो उस वर्ड का अंग्रेज़ों को पता नहीं है। और ये जो इसके नीचे रेड या ग्रीन लाइन आएगी, इसका ये भी नहीं है कि ये प्रिंटिंग में आएगी। अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये लाइनें प्रिंटिंग में शो नहीं होती। ओके, अब
एक और मैं नाम लिख लेता हूँ आकर फिर से आपको फिर से समझाने के लिए, या मैं एक स्पेलिंग गलत कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर COMPTUER। टेक्स्ट लिखा, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, उसने ऑटोमेटिक MS वर्ड ने करेक्ट कर दी, ये भी उसके अंदर सहूलत होती है। कोई और टेक्स्ट लिख लेते हैं, हम कहते हैं INFORMAITON, ये भी करेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक, वेरी गुड। हम टेक्स्ट लिखते हैं फिर पाकिस्तान PAKSITAN, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है हमारे पास। अब कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, मैं लिखता हूँ PAKSITAN, फिर वही टेक्स्ट टाइप किया। अब रेड लाइन तो नहीं आ रही, तो अब साथ है ये भी चीज़ अपने ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि अगर आप MS वर्ड में कुछ कैपिटल टाइप करते हैं, उसको वो वेरिफिकेशन नहीं करता कि स्पेलिंग ठीक है या गलत है, वो कहते हैं बस ये ठीक है, तो आपने सारा कैपिटल टाइप करने की कोशिश भी नहीं करनी। और अगर आप गलती से सारा डॉक्यूमेंट कैपिटल टाइप कर चुके हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, आप होम मेन्यू में जाके चेंज केस के ज़रिए उसको आप कर दीजिएगा क्या, लोअर केस। यहाँ सेंटेंस केस करेंगे तो जो प्रॉपर, जैसे पाकिस्तान को सिलेक्ट किया मैंने, इसे कर लेते हैं सेंटेंस केस, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक उसने फ़ौरन निकाल दिया। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल सारा प्लीज़ ना लिखिएगा जब भी आप कुछ काम कर रहे हो। वेरिफिकेशन करने के बाद उसको स्मॉल कर लें, तब भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब बात आती है जिसके बाद रिव्यू में ही जाते हुए स्पेलिंग के क्लियर होगा जी, लाइन रेड लाइन क्यों आती है, कब कब आती है। मैं दोनों मिटा रहा हूँ ताकि जितना हुआ उतना आपको समझ आ चुका होगा। अब उसके बाद एक और बारी आती है, वो है ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक क्या होती है, उसका क्या काम है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, वो अप्लाई करके देखते हैं। फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, लाहौर AHORE, लाहौर इज़ बिग सिटी। लाहौर इज़ बिग सिटी, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, आई एम पाकिस्तानी। लाहौर इज़ बिग सिटी। अब देखें लाइन कौन सी बन गई आकर, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर का मतलब क्या है जी, ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक में क्या मिस्टेक ऐसी हो गई, हम इस पर क्लिक करके वेरीफाई करते हैं। मैंने क्या मिस्टेक भी जानबूझ के की, कहता है जी एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स। मैंने लाहौर इज़ और बिग के दरमियान डबल स्पेस दे दी थी। वो कहते हैं आपने जो लिखना है इज़ बिग, इस तरह लिखना था। मैंने 2 स्पेसिंग दी सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि ग्रामर की लाइन भी ग्रीन बन सकें। तो ग्रामर छोटी छोटी मिस्टेक चेक करता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं, कहीं डॉट लगा के नहीं आकर, या इस तरह के छोटे छोटे मामला। इससे हम क्या कहते हैं, ठीक है ये जो था बिल्कुल ठीक है, चेंज करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा। इग्नोर वंस करेंगे तो फ़िलहाल इग्नोर कर देगा, इग्नोर रूल करेंगे तब भी इग्नोर करेगा, और नेक्स्ट टेंस पे जाएंगे तो अगले टेंस को चेक करना शुरू कर देगा। हम इसे फ़िलहाल करें चेंज। ओके हो गया जी, स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऑप्शन डन हुई। उसके बाद ऑप्शन है जी हमारे पास जिसका नाम होता है, ये भी ऑलमोस्ट सेम काम करेगी, लेकिन हमें जो यूजिंग वाली ऑप्शन है जो MS वर्ड में स्टैंडर्ड यूज़ होती हैं आकर, इसके बाद बनती है थिसॉरस ऑप्शन। थिसॉरस ऑप्शन का काम क्या है जी, हम कहते हैं यू आर टेक्स्ट लिख लेते हैं, अपनी तारीफ करता हूँ, माजिद अली यू आर ब्यूटीफुल। लें जी, मैंने टेक्स्ट लिखा, अपनी तारीफ खुद से कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा माजिद अली यू आर ब्यूटीफुल, इसकी जगह पे मैं अपने आप को और कौन कौन से अल्फाज कह सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, आप सिंपल जो लफ्ज़ आ रहा है ये वाला, मैं कहता अच्छा किसी को ब्यूटीफुल तो हमें पता है ये लफ्ज़ है, मैं इसके अलावा किसी को कोई और लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ लेकिन उसका मीनिंग यही बने। आप थिसॉरस ऑप्शन पे क्लिक करें, देखिएगा जी, गुड लुकिंग, मैं कहते हैं माजिद अली यू आर गुड लुकिंग, gorgeous, stunning, striking, you are fine looking, attractive, handsome, lovely, charming, wonderful। तो इस तरह से आकर आप एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है, थिसॉरस का सिंपल सा काम है, किसी वर्ड के सिमिलर मिलते जुलते मीनिंग निकालने हो तो आप थिसॉरस ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जी आगे। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जो यूज़ होती है स्टैंडर्ड में आकर, मैंने कुछ पैराग्राफ मंगवाए, यहाँ लिखा आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, एक, वर्ड्स कितने लिखे हैं टोटल 185, करैक्टर कितने टाइप हैं वो है जी हमारे पास 898,
कैरेक्टर विद स्पेस जिनमें स्पेसिंग है इतने और नो स्पेस में इतने आ रहे थे। पैराग्राफ टोटल मैंने अभी 3 में आसाने और लाइनें से 13 लिखी हैं। स्पेस और नो स्पेस वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ माजिद अली, मैंने 2 वर्ड लिखे। अब से दोबारा चेक करते हैं। स्टार्टिंग एक पैराग्राफ कहते हैं 2 वर्ड है माजिद और अली। कैरेक्टर अगर स्पेस जिनमें नहीं है, माजिद में 5 लेटर्स आ रहे हैं और अली में कितने 3 और 8 बन गए। कैरेक्टर विद स्पेस अगर जैसे माजिद के पास स्पेस है और अली के वर्ड काउंट करें स्पेस भी काउंट की जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो ये चेक करता है कि कैरेक्टर स्पेस और नो स्पेस। पैराग्राफ 1 है और लाइन हमारे पास कितनी आ रही है, लाइन नंबर 1 पे क्लिक कर दे यार, बंद कर दे। लाइन नंबर 1 पे क्लिक कर दें, क्लोज कर दिया आपने इसको आकर। स्पेलिंग या ग्रामर हो गया, थिसॉरस ऑप्शन यूज़ हो गया आकर, वर्ड काउंट भी यूज़ हो गया। उसके बाद क्या होता है, किसी भी वर्ड के मतलब अगर आप उसके कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आकर, जैसे कि मैं आपको बात ये कहता हूँ कि हम लोग एक कर रहे हैं काम कायदे आज़म साहब के ऊपर। एक बुक लिखी, एक पेज बनाया गया जिसके ऊपर नेशनल हीरोज़, पाकिस्तानी नेशनल हीरोज़ के मतलब बातचीत की गई, जहाँ कायदे आज़म लफ्ज़ लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसके मतलब डिटेल से आए। डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ लिखा आता है न्यू कमेंट्स, क्लिक किया यहाँ पर आकर। और अब इसके मतलब मैं कहता हूँ जी कायदे आज़म कौन थे, कब पैदा हुए, क्या 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 बला बला बला, जो भी डिटेल उनके बारे में एक्स्ट्रा सारा टाइप कर दिया। दोबारा सेलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ किसी और वर्ड के मतलब आपको कोई फर्दर कमेंट्स करने आके पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके मतलब जो मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स टाइप कर सकते हैं जी आकर। जस्ट साथ लिखा होता है कमेंट्स को डिलीट करना है कि डिलीट ऑल कमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट कमेंट्स पे जाना है, इससे ये वो कहता है नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, प्रीवियस पे जाना है। तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ डिलीट। जस्ट इसका सिर्फ इतना सा काम था जी। एक कंट्रोल जी करता हूँ, कमेंट्स में दोबारा मंगवा लिए ताकि मैं आपको बालून्स ऑप्शन में भी करके शो रिवीजन्स इन बालून्स पे क्लिक किया, जैसा स्टैंडर्ड था वैसा हो गया। शो ऑल रिवीजन पे क्लिक किया, उसके बालून्स गायब हो गए, जस्ट ऑप्शंस आ रही हैं। और शो ओनली कमेंट्स में जैसे स्टार्टिंग आ रहा था वैसा उसने इसको डिस्प्ले कर दीजिए आपको। तो जो बलून्स ये साइड पे बने आ रहे हैं इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना, इसका फ़ैसला आप बालून से कर सकते हैं। और सेकंड साथ ये रिवीजन पेन भी कुछ इसी तरह का काम करता है। ये देखिएगा जी, वर्टिकल वाली साइड पे आना चाहिए या जैसे नीचे वाली साइड पे आ रहा था वहाँ आना चाहिए। तो इसकी वो जो कमेंट्स वाले स्टाइल है कहाँ होने चाहिए उसका फ़ैसला भी ये आपको करके दे रहा होता है जी। डन होगी जी बात यहाँ तक की। उसके बाद शो मार्कअप का मतलब होता है कि अगर जो आपने कमेंट्स लगाए थे, मैं कहता हूँ जो कमेंट्स हैं पेज के ऊपर नज़र नहीं आने चाहिए। शो मार्कअप चलो नज़र आ जाए। इस तरह पेज के ऊपर जो कमेंट्स आपने दिए हैं, कोई फॉर्मेटिंग की है तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी आकर। ये सामने चीज़ें लिखी आ रही जिसको अनचेक करेंगे वो आपके ऊपर पेज के काम होने के बावजूद भी आपको नज़र नहीं आएगा। ओके जी, बात ये वाली क्लियर होगी। ये तो क्लियर हो गया। ट्रैक चेंज की बारी आती है। ये ट्रैक चेंज क्या काम करता है, मैं इतना काम वाइंड अप करते कंट्रोल एन करके एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उसके ऊपर ट्रैक चेंजेस करते हैं, देखते हैं ट्रैक चेंजेस आखिर होता क्या है। तो उसमें ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का काम क्या होता है, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट ये वाला बनाया, हमें कहा जाता है इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया इस डॉक्यूमेंट को मतलब कि ये जो सामने आपके पास बना हुआ आ रहा है इसमें अगर कोई बंदा चेंजिंग करता है ना आकर तो वो चेंजिंग आपके सामने नज़र आनी चाहिए आकर। जैसे कि देखिएगा यहाँ लिखा जी लफ्ज़ लिखा आ रहा है लुक, क्या कहते हैं जी टुक, टुक बनाया, किसी को कुछ पता नहीं लगा, कोई फ़र्क भी नहीं आया, ना फाइल को कोई मसला है ना किसी की पढ़ेगा वो समझेगा शायद पहले यहाँ पे टुक ही लिखा था। तो आपने क्या करना है ट्रैक चेंजेस में जाना है और ट्रैक चेंज पे यहाँ क्लिक कर देना आकर। कंट्रोल शिफ्ट ई इसकी शॉर्ट की है, मैंने ट्रैक चेंजेस ऑन किया। अब अगर मैं सिस्टम यहाँ छोड़ के जाता हूँ क्योंकि मेरे बाद आके इस फाइल में कोई चेंजिंग करने की कोशिश करता है, लफ्ज़ डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ यहाँ लिख दो फाइल, तो जो मैंने कटिंग की उसके मिडल में लाइन आ गई और जो नया टेक्स्ट लिखा वो आपको रेड कलर में नज़र आना शुरू हो गया। और साथ खास तौर पे ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं लाइन लग गया बॉर्डर में। तो डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजिंग होगी तो यहाँ से आपको नज़र आती जाएगी, लेकिन ये इतनी कोई 100%
बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको भी MS वर्ड मैंने बता दिया, मुझे भी तो आता है MS वर्ड, ये वाली ऑप्शनें आती हैं। तो अगर किसी ने चेंजिंग करनी होगी तो आएगा, जैसे भी चेंजिंग की कंट्रोल जी किया, उसको चेंजिंग उसने चेक किया, वो कहता है अच्छा ट्रैक चेंजेस है, जहाँ से लगाया है वो दोबारा यहाँ से ख़त्म करेगा, अपनी कुछ भी चेंजिंग करेगा। अगर उस टेक्स्ट में जैसे लिखा हुआ था फाइल डॉक्यूमेंट था, मैंने इसको फाइल बनाया, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑप्शन है लेकिन 100% काम नहीं ये करती आकर, इसलिए सिर्फ आपको ये पता हो, बाकी इसका 100% काम नहीं है। ये ऑप्शन आगे दोबारा डिस्क्राइब की जाएगी, उसमें आपको सही समझ आएगी मेन मज़ीद आकर। वो क्या है जी, वो देखते हैं अब ज़रा। आगे कहते हैं चेंजेस पैनल। चेंजेस पैनल क्या एक्सेप्ट कहता है जी आकर। अब जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई, अभी ट्रैक चेंजेस के ऊपर ही बात होने लगी है। यह है ट्रैक चेंजेस, ऑन किया हुआ है। मैंने एक फ़ाइल बनाई, मैं कहता हूँ जी मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैंने एक फ़ाइल बना दी, तो मैं बॉस को कहता हूँ कि प्लीज़ ये फ़ाइल चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक आता है वो निकाल दीजिएगा, लेकिन जो मेरी मिस्टेक है वो भी रहने दीजिएगा, और जो आप चेंज करेंगे वो भी ज़रा मुझे प्लीज़ नज़र आ जाए। क्लिक किया, फ़ाइल है, वो कहता है फ़ाइल नहीं, यहाँ तो डॉक्यूमेंट लिखना आपने, मिटाओ DOCU, ये मैंने मिटाया, DOD कहाँ चला गया, ये DOCUMENT। अब जो मैंने पहले से लिखा था वो इधर कटिंग हुआ दिखा, जो नई चीज़ इंसर्ट की वो आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है आकर। एक और कर लेते हैं, क्विक है, क्लिक करते हैं, मिटाया, कुछ भी नया टेक्स्ट लिखा। अब उसके बाद मुझे आगे मैंने फ़ैसला करना है चेंजेस वाले पैनल में कि जो अभी चेंजिंग हुई है वो नेक्स्ट कौन सी से है, कोई प्रीवियस कौन सी चेंजिंग है, तो नेक्स्ट और प्रीवियस चेंजिंग को चेक करवाएगा। उसके बाद बारी है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जो चेंजिंग है उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है जो चेंजिंग मुझे करके दी गई है आगे फ़ाइल को, ये मिटाया गया था, मैं कहता हूँ ठीक है मेरी चेंजिंग है, इनको एक्सेप्ट करो आप, जो है चेंजिंग है इनको आप मुझे एक्सेप्ट करके दो, मुझे ये एरर ना लगे, मेरी तरफ से ये डन है। देखिए डन, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मैं ऐसे कर देता रिजेक्ट, मैं कंट्रोल जी करूँ ताकि जो आपको ये इस तरह काम था, रिजेक्ट पे क्लिक करें, क्लिक किया, ओके कर दिया, ये देखिए रिजेक्ट ऑल में, तो सारी सेटिंगें जो मेरी की थी चेंजिंग है सब रिजेक्ट हो जाएगी आकर। तो जो आपने किया था काम आकर यहाँ पे ट्रैक चेंजेस दे दी, उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना वो फैसला आपने करना है आगे जस्ट चेंजेस पैनल में जी। फिर पैनल एक बना हो रहा है कंपेयर। कंपेयर पैनल क्या काम करता है जी, उसको भी देखते हैं हम लोग। कंपेयर पैनल काम करेगा, टाइम कोई मसला नहीं जी। कंपेयर पैनल काम क्या करता है, जस्ट 2 ऑप्शंस हैं, उनको भी वाइंड अप करते हुए ये पूरा मेन्यू हम क्लियर करते हैं जी अपना। एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। कंपेयर ऑप्शन का काम है जी, मेरे पास एक फ़ाइल बनाई मैं बेसिकली एक जगह पे जॉब करता हूँ, सपोज करना ठीक है आप लोगों ने, एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे वहाँ से 3 बजे वापस आना होता है, नेक्स्ट किसी और काम पे या घर वापस आना है, या जैसे कहीं मैं टीचिंग कर रहा हूँ आकर, जहाँ मतलब डबल शिफ्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, जहाँ से आपने काम करके आना है, आपकी जगह किसी और ने काम स्टार्ट कर देना होता है अगर, तो वैसे मौके के लिए ये ऑप्शन बड़ी बेहतर बहुत अच्छी काम बनाई है आकर। जैसे बॉस मुझे कहता है मुझे एक पेपर टाइप कर दो, मैंने जैसे ये 3 पैराग्राफ गए सब जो ये मेरे पेपर टाइप कर दिया। अब मेरे बाद जो शख्स आएगा मैं उसे बोलूँगा ये जो डॉक्यूमेंट मैंने टाइप किया ये प्लीज़ फाइल बॉस को चेक करवा दीजिएगा। अब हमें ये भी डाउट है कि हमारी इस फाइल के अंदर वो शायद चेंजिंग करके चेक करवाए, हम इसे करेंगे कंट्रोल-S करके सेव। बाय डॉक्यूमेंट से सेव हो रहा है, मैं कहता हूँ ठीक हो गया जी। ABC के नाम से फ़ाइल सेव होगी, एक फ़ाइल होगी अपने पास सेव। इसे क्लोज़ करते हैं, जो पहले वाले थे पेजेस इनको तो वैसे ही क्लोज़ कर देते हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक अभी नहीं है। ओके जी, ये आ रहा है हमारे पास माय डॉक्यूमेंट्स, ये ऊपर ये आइकन यहाँ भी आ रहा होता है, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, इसमें लिखा आएगा माय डॉक्यूमेंट्स। तो जो मैंने फ़ाइल सेव की ABC की वो ये है, ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल है जो मैंने इसको देनी थी, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। आप एक उसकी कॉपी अपनी USB में साथ ले आएँ या किसी सिस्टम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो ना एक्सेस कर सके, जैसे कि माय डॉक्यूमेंट्स में से मैं साथ कहता हूँ माय म्यूज़िक, एक यहाँ मैंने बैकअप बना के रख लिया। वैसे आप कोशिश करिए USB में फ़ाइल को ले आएँ। अब मेरे पास 2 फाइलें सेव हैं, एक फ़ाइल ओरिजिनल जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है वो अपने आपके पास होगी,
जैसे कि ये मेरी माई म्यूज़िक वाली फ़ाइल मेरी ओरिजिनल है, ये बिल्कुल सही थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और आपने जो आपके बाद शख्स आता है एग्जाम करने, आपने उसको ये वाली फ़ाइल देनी है और आपने बोलना है कि जो आ रही है फ़ाइल ये प्लीज़ चेक करवा दे। वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है लुक, वो इसको कर देता है टुक, यहाँ भी कर देता है। जहाँ आपने लिखा हुआ है आकर क्विक, इसको वो स्टिक कर देता है। चेंजिंग होगी आकर, चेंज को रेंज कर देता है वो। अब डॉक्यूमेंट निकलने कोई फ़र्क नहीं, बॉस पर आकर पड़ेगा, वो कहेगा यार ये तो मैंने उसने सारा गलत डॉक्यूमेंट बना दिया। जितनी भी ज़्यादा गलतियाँ वो दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं आकर। आपने अब क्या करना है, इसी काम को वो इसको सेव करके बॉस को दिखाएगा, गलती होगी। नेक्स्ट अगर आपसे बॉस पूछे कि आपने क्यों गलतियाँ की, आप कहिएगा कि सर मैं जो फ़ाइल एग्जैक्ट बना गया था ये मेरी यूएसबी में मौजूद है या फिर मैंने आपके सिस्टम में सेव की है। तो जिसमें जो जो चेंजिंग्स है वो आपको मैं निकाल के दिखाना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मज़ीद क्या कुछ चेंजिंग की गई मेरे बाद। आपको सिर्फ मेरे नीचे दिखाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए किसी ने किया है। तो ये देखिए कैसे चेक होता है। रिव्यू में जाके कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक किया, कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया जी। इस तरफ वो कहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप बस दोनों में से कोई भी एक फ़ाइल इस फोल्डर पे क्लिक करके, ये ABC वाली फ़ाइल जो उसको मैंने दी थी डायरेक्ट, और यहाँ पे दूसरी तरफ से मैं कहता हूँ एक और फ़ाइल वो मैंने रखी थी इसके बाद आकर डॉक्यूमेंट्स में जाकर माई म्यूज़िक में, ये जी ABC की फ़ाइल भी रखी मैंने आकर। ओके करते हैं। अब इसमें जो जो चेंजिंग्स होंगी वो भी आकर सामने आ रही है। देखो जी, लफ्ज़ क्या था लुक, बनाया गया टुक, चेंज का रेंज बनाया गया, क्विक का स्टिक बनाया गया। तो जो जो लफ्ज़ में चेंजिंग की गई हैं वो आपके सामने यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे आकर। क्लियर होगी बात, गुड हो गया। अब अगर आपको ये चेंजेस जैसे पहले कहा था चेंजिंग चाहिए तो एक्सेप्ट कीजिएगा, ये चेंजिंग जो उसने करके दी थी। रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगी आकर। मतलब ये भी आप हो सकता है कि आप कहते हैं बॉस ने एक फ़ाइल बना के दी, आपसे गलत बन गई और दूसरे शख्स कोई प्रोफेशनल आया उसने इसकी सेटिंग करके बॉस को दिखाई। आप नेक्स्ट टाइम उसमें ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी उसकी फाइल में उसने क्या कुछ चेंजिंग की आकर, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसने जो चेंजिंग की आप बाद में एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी एक काम की चीज़ है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, लास्ट और फाइनल काम करते हुए इसका लिखा आता है प्रोटेक्ट। RND रैंड करता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक फ़ाइल है मेरे पास, इस फाइल के अंदर अगर कोई चेंजिंग करे तो पता लगे आकर। जैसे शुरू मैंने ट्रैक चेंजेस किया था वही वाला काम, तो पता लग जाए। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक किया, ये दोनों चेक बॉक्सेस पे कर देना आपने क्लिक, और यहाँ इस एरो पे क्लिक करते आपने कहना है ट्रैक चेंजेस को मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ और इस पर लगाना चाहता हूँ साथ पासवर्ड 1 आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी पासवर्ड लगाइएगा जी। मैंने 1 लिख के किया। अब इस फाइल में अगर कोई बंदा आगे चेंजिंग करता है तो वो चेंजिंग नज़र भी आएगी। देखिए जी नज़र आ रही प्रॉपर। अब अगर वो इसको ऑफ़ करना चाहे, जैसे पहले ये देखो ट्रैक चेंज बिल्कुल क्लोज हो गया आकर, तो जैसे उसने पहले इसको ऑफ़ करके चेंजिंग कर ली थी आकर, अब वो इसको ऑफ़ करके चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर कोई चेंजिंग होगी तो आपके सामने आपको वाज़े नज़र आ जाएगी आकर। अब आपके पास चेंजिंग हुई है आपके फाइल, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं प्रोटेक्शन। अगर यहाँ जो ऑप्शन आपके पास अगर मिसिंग से गलती से मिस हो भी जाए और दोबारा यहीं से जाकर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको उन ऑप्शन की जगह पे देगा स्टॉप प्रोटेक्शन। आप कहेंगे जी 1। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गई। अब इसको एक्सेप्ट करना है। अगर उसने जो चेंजिंग की थी अगर चाहिए तो एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपका था डॉक्यूमेंट सिंपल रिजेक्ट कर दीजिए आप। ये जी रिजेक्ट, ओके रिजेक्ट हम कर लेते हैं ऑल, ताकि सारा डॉक्यूमेंट वापस आपका क्लियर हो जाए। एक चीज़। दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ट्रैक चेंजेस आप कर दें फिलिंग इन फॉर्म्स, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा दें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में कोई शख्स कुछ चेंजिंग कर ही ना सके, किसी भी कंडीशन जो वो लिखने आए लिख ही ना सके, ये देखिए अब इस फाइल में ना कोई बंदा चेंजिंग कर सकता, ना कोई डिलीट कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये था बेसिकली अपने पास रिव्यू मेन्यू। अब पासवर्ड की बात चली तो एक और पासवर्ड सेव करते वक्त भी होता है कि ये था पासवर्ड फाइल खुलने के बाद लगा। अगर चाहते हैं कि फ़ाइल खुले ही तब जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हो, आप F12 का बटन प्रेस करें। सेव एज़ की शॉर्ट की होती है। माय डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल मैं सेव कर रहा हूँ आकर माय फाइल, और यहाँ लिखा रहा टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करके लिखा था जनरल ऑप्शंस। इसमें आप लिखे हैं पासवर्ड टू ओपन,
पासवर्ड टू मॉडिफाई, दोनों मैंने सेम पासवर्ड लगाया 1 1। फिर से बॉक्स आएगा 1, इसमें भी कर दें, जो दूसरा आएगा उसमें 1 किया। ओके, सेव ऑप्शन पे क्लिक करें। नहीं जी, अब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ और दिखाता हूँ ये मैंने क्या किया है। ये लॉक करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। जो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें अगर ओपन करके जब हमें पासवर्ड पता है तो फाइल देखी जाती है, नहीं वर्ड ओपन हुआ लेकिन फ़ाइल ओपन नहीं हुई। पासवर्ड अगर मैं गलत लगाऊंगा तो कहेगा ये नहीं, ये तो फाइल आपकी सही नहीं आ रही, दोबारा खोल करना पड़ेगा हमें। फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस बार पासवर्ड 1 था, मैं कहता हूँ 1 मेरा पासवर्ड है, 1। तो ये देखिए अब आप इस फाइल को देख भी सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं जी आपके सामने। इससे हम करते हैं क्लोज। तो स्टूडेंट ये था आज का रिव्यू मेन्यू। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई माइंड में क्वेश्चन बनता है तो आप लाजमी तौर पर मुझे मेरे सेल नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, वो भी इसी नंबर पे है, ईमेल आईडी पे, उस पर ईमेल कर सकते हैं। और मेरे लेक्चर्स में कोई मसला मसाइल हो तो बराह करम मेरी इस वीडियो के नीचे से कमेंट्स किया करें आकर। अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट्स करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें। तो आज का लेक्चर यहाँ करते हैं ख़त्म, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।